इससे इजी, बेकार और लो क्वालिटी का क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बट इसके बावजूद जब आप ये आंसर निकाल के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे 0 और यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। क्यों कटेगा, बात करते हैं उसके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट अकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 11th के अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था कि आयोटा क्या होता है, आयोटा की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा था और साथ ही साथ में कुछ 5-7 क्वेश्चन करे थे जिससे हमको आगे आने वाली आयोटास की सारी जो प्रॉब्लम्स है उनमें हेल्प मिले और हमको आयोटा के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, इसके बारे में हमने ट्राई किया था। आज की जो हम क्लास करने जा रहे हैं इसमें हम बेसिकली अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में होते क्या है। तो आप इतना समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी a प्लस आई बी की फॉर्म में जो भी चीज हमारे सामने आ रही है, किस चीज की फॉर्म में, a प्लस आई बी, जहां पे i हमारा आयोटा होगा, ठीक है, और वहां पे जो a एंड b है वो हमारे रियल नंबर होने चाहिए। ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन होगी कि a एंड b आर रियल नंबर्स, ये हमको दिख रहा होगा कि रियल नंबर है, तो हम उसको बोलेंगे कि इस फॉर्म का कोई भी चीज होगी तो वो हमको क्या कहलाएगी, वो हम बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की भी बात आती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल हम स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, इफ a एंड b आर रियल नंबर देन z इक्वल्स टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी सी बात में हमें कोई परेशानी नहीं। जैसे 2 प्लस 3i हो गया, 4 माइनस 7i हो गया, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो आप सामने देख सकते हो। आगे की अगर हम बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आप देख पा रहे हो कि दो पार्ट होंगे। एक पार्ट ऐसा जिसमें हमारा आयोटा नहीं आ रहा और एक पार्ट ऐसा जिसमें हमारा आयोटा आ रहा है। तो जिसमें हमारा आई नहीं आ रहा उस पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है, कोई भी इमेजिनरी यूनिट नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रियल पार्ट और रिप्रेजेंट करते हैं आर ई जेड से। रिप्रेजेंटेशन हमको याद रखना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको एबीसीडी नहीं दे रखा होगा, इस तरीके की चीजें दे रखी होंगी। आगे बढ़ते हैं, और जो यहाँ पे आईबी वाला पार्ट है इसमें जो बी होता है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एम जेड के साथ। तो हमने देख लिया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात करी, कुछ एग्जांपल्स देखें। 2 प्लस 3i, 4 माइनस 7i, 1/2 माइनस 0.5i, रूट 3 प्लस 1/2 रूट आई। आप ध्यान से देखो, ये कुछ भी तरीके से लिखा हुआ हो, एक ही जगह पर हमेशा रियल नंबर आ रहा है, चाहे अंडर रूट हो, चाहे डेसिमल्स हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, एक ही जगह पे हमारा रियल नंबर आ रहा है। सिमिलरली बी की जगह पे भी हमारा क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। रियल नंबर का मतलब हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि रियल नंबर का मतलब होता है, आज तक हमने जितने भी टाइप्स के नंबर पढ़े हैं वो हर टाइप का नंबर हमारा इसके अंदर आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख देते हैं, 0.3 बार प्लस 0.73 बार आई। तो सर ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 0.3 बार और 0.73 का होल बार है, ये आपको अगर याद हो क्लास 9th में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करते थे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स ही हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड रेशनल नंबर ही हमारा रियल नंबर के अंदर आता है। तो इतनी सी बात, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, कुछ इस टाइप के नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे, खाली वहां पे 3 4 5 रूट 2 रूट 3 लिखा होगा, मतलब नॉर्मल नंबर जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। कुछ नंबर ऐसे आएंगे जिसमें 7i लिखा हुआ होगा, रूट 3i लिखा होगा, 0.5i लिखा हुआ होगा, मतलब सिर्फ आई वाला पार्ट होगा, वाला पार्ट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर्स को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 को 3 प्लस 0i की फॉर्म में लिख सकता हूं। 3 भी रियल नंबर हो गया और 0 भी हमारा रियल नंबर हो गया। सिमिलरली 7i लिखा है तो इसको 0 प्लस 7i की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू 7। आगे बढ़े, 7i की बात करें, -7i की, तो -7 प्लस 0i की फॉर्म में लिख सकते हैं, पक्की वाली बात। और 0 की बात करें तो 0 को भी हम 0 प्लस 0i की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने देखा ये कुछ टाइप के हमारे पास नंबर है।
अब आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट में इन दोनों क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट प्रेजेंट था, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट प्रेजेंट था, और इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट था। तो ऐसे को हम एक अलग नाम देते हैं, जिसमें सिर्फ रियल पार्ट प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल। कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसा है, प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी क्वांटिटी की कोई भी जगह नहीं है। सिमिलरली जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आता हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता हो उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। ये बात आपको याद रखनी है आगे के क्वेश्चंस के साथ से। प्योरली रियल का मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट आ रहा हो, प्योरली इमेजिनरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आप ये देखोगे अपने आप बना सकते हैं, कोई सा भी आप प्योरली रियल नंबर बनाओ तो प्योरली रियल नंबर के केस में जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इस बात को नोट कर लेना है और अपने दिमाग में रखना है कि इन द केस ऑफ प्योरली रियल नंबर्स या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स द इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बुक खोलेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये लिखा हुआ होगा प्रूव दैट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दे रखी है इज प्योरली रियल, इज प्योरली इमेजिनरी। तो रियल पार्ट तो उसमें कुछ भी हो सकता है, दुनिया भर के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन क्योंकि मुझको पता है कि प्योरली रियल के केस में इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स बी की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करता हूं उस केस में इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर रख के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो डिटेल में बात समझ में आएगी। अभी के लिए इतना समझिए कि जब भी प्योरली रियल हमको प्रूव करना होगा तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को 0 को इक्वल रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी के केस में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमको अभी के लिए याद रखने हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमको अभी के लिए याद रखने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ली, प्योरली रियल की बात कर ली, प्योरली इमेजिनरी की बात कर ली। अब क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपसे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा होगा, बताओ कि वो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है। तो ये रहा प्योरली रियल का एग्जांपल, ये रहा प्योरली इमेजिनरी का एग्जांपल। दुनिया भर के हम यहाँ पर एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि हमको देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हमको देखना है इक्वालिटी ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे होंगे, जैसे कि लेट्स से Z1 की वैल्यू Z2 के बराबर है, जहां पे Z1 है A1 I B1 और Z2 है A2 I B2। जैसे मान लीजिए एक है 3 + 4I, एक है 7 - 3I। तो इसमें A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 7 और B2 की वैल्यू -3 होगी। बात कंफर्म है। तो हमने कहा हमको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं सच दैट कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज आपस में बराबर है। तो ये केस सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के, एंड एट द सेम टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। मतलब A1 की वैल्यू A2 के बराबर एंड B1 की वैल्यू B2 के बराबर। इस तरीके से हमको याद रखना है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और उनका इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा था। 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 नंबर। एक नंबर में तो आपको मिल ही जाएगा आसानी से। फाइंड x एंड y, जहां पे x और y
रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, एंड सच दैट इफ 3x plus 4i is equals to 9 plus 8iy, ये दो चीजें हमको आपस में इक्वल दे रखी हैं। सबसे पहले तो आपको साथ साथ देखना है कि ये दोनों के दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं, सही है, दोनों के दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सिंस आपस में इक्वल है, दैट मीन्स बाय दिस प्रॉपर्टी आई कैन से दैट कि 3x की वैल्यू 9 के बराबर होगी एंड 4 की वैल्यू 8y के बराबर होगी। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 8 नीचे चला जाएगा, 1/2 के बराबर आ गई। इस तरीके से इजी लेवल के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बेसिक करेंगे उसकी बात करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है देखने में, सिंपल ही है, मुश्किल भी नहीं है, कि सर आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दो और आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दो। यही हमने सीखा था। अब आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे -7 लिखा है, ना कि 7। इसका मतलब मैं साइन को साथ लेके अपना कंपैरिजन करूंगा, साइन के साथ में हम बात बोलेंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में है, तो अगर प्लस की जगह माइनस आएगा तो मुझे माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। सर यहाँ से x की वैल्यू हम सॉल्व करना जानते हैं 1/2 और y की वैल्यू आ गई -7/4। कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही इजी, बहुत ही लुल क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इससे इजी, बेकार और लुल क्वालिटी का क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बट इसके बावजूद जब आप ये आंसर निकाल के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे 0 और यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। क्यों कटेगा, बात करते हैं उसके बारे में। देखो यहां पर हमको दे रखा है x एंड y, हमने पिछले क्वेश्चन में भी x एंड y फाइंड करा था, बट उसमें एक चीज थी, उसमें क्या लिखा था, x एंड y बिलोंग्स टू r। ये चीज हमारे लिए सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में लगेगा कि सर छोटी मोटी बात है, लेकिन हम 11th क्लास में पहुंच चुके हैं, ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए होगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या देखा है कि अब हम एंगल्स को डिफाइन कर रहे हैं कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग tan cos sin की वैल्यूज चेंज होती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हर चीज काम करेगी। जैसे अगर x और y मुझे रियल नंबर नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं। हो सकता है कि जो x है वो x एक्चुअली में 2 + 4i हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझको पता नहीं है कि x है क्या एक्चुअली में। तो x कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है कि x 2 + 4i हो। तो सर जब मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करूं, तो सॉल्व करूंगा, x की जगह पे 2 + 4i पुट करता हूं, ये हो जाएगा 16 और 32i के बराबर। कोई बात नहीं सर, अब मेरा रियल पार्ट 16 आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ध्यान दो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो रखे हैं, इसका मतलब इनका रियल पार्ट के बराबर आना चाहिए। हमारा तो रियल पार्ट 16 आ रहा है और यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, 4। यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, इसीलिए हमको डिफाइन करना पड़ रहा था कि x और y रियल नंबर है, तो हम उनको रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तब क्या होता, तब हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। x की वैल्यू हमारी 1/2 के तरीके से 2 आ जाती, 4 आ जाती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बट अब यहाँ पर क्या हुआ है, रियल पार्ट ऑलरेडी डिफाइन हो रखा है। आप 16 को थोड़ी 4 से कंपेयर कर पाओगे, 16x को तो आप 4 से कंपेयर कर सकते हो, आंसर 1/4 आ जाएगा, लेकिन 16 और 4 तो डिफरेंटली, पूरी डिफरेंट वैल्यूज है। तो ये बहुत ही छोटी सी, बहुत ही माइन्यूट सी बात है जो हमको याद रखनी होती है। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ सेम लिखा होगा, बट एमसीक्यू में आंसर जो आपके आए हैं वो भी लिखे होंगे, और आखिरी में लिखा होगा नन ऑफ दी अबव, या कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट डिटरमाइन, कुछ भी लिख सकते हैं, तब उसमें हमारा आंसर नन ऑफ दी अबव या फिर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। बहुत ही माइन्यूट सी चीज थी, बहुत ही छोटी चीज थी, बट सुपर इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखो, इक्वलिटी की बात कर ली कि दो नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तब कैसे हो सकता, तब क्या क्या कर सकते हैं। अब बात आती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं हो, तो सर इसका मतलब उनमें से कोई एक बड़ा होना चाहिए और कोई एक छोटा होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल नंबर में देख के आते हैं कि 8 और 4 अगर आपस में बराबर नहीं है, तो 8 बड़ा है, 4 छोटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी ऐसा कुछ होता है क्या, तो हम उसके बारे में बात करते हैं।
और उसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म। अब वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि इनइक्वालिटी, ये छोटा बड़ा होने को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी इज मीनिंगलेस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि सर इनइक्वालिटी इज मीनिंगलेस इन कॉम्प्लेक्स नंबर? इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी का कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो आप उनको नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, बिल्कुल नहीं बता सकते। सीधे इसका आंसर होगा वी कैन नॉट डिटरमाइन वेदर दिस वन इज बिगर और दिस वन इज बिगर। इन दोनों में से कोई सा ही बड़ा कोई सा भी छोटा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मीनिंगलेस है। इसके बारे में हमको बात ही नहीं करनी होती। ओके, तो अभी तक हमने इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर ली। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हो तब इनइक्वालिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करा जाए। डिवाइड की बात बाद में करेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। तो आप इतना याद रखो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको पॉलिनोमियल मान के सॉल्व करो। जैसे मान लो यहाँ पे आई की जगह पर एक्स लिखा हुआ है, तो आप इनको प्लस या माइनस कैसे करते हैं? इसमें से इसको प्लस या माइनस करते हैं और इस वाले में से इस वाले को और अपना आंसर लिख देते। सर वही काम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी करना है, बस इस बार एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है? आयोटा। मल्टीप्लाई का केस देखें तो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, देखते हैं। मल्टीप्लाई समझते हैं एक बार कैसे करी जाती है। पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब 2 3 6 प्लस 2 7 14 आई, 4 3 फिर इसकी पूरे ब्रैकेट के साथ 4 3 12 आई है तो आई, 4 7 28 और आई इंटू आई हो गया हमारा आई स्क्वायर के बराबर। अब आपको बात जो याद रखनी है कि सर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया, क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ही फॉर्म है कि एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। यहाँ पे आपको रियल पार्ट दिख रहा है, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं? 26i की फॉर्म में इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हैं। बट ये की तो बात ही नहीं हुई थी यहाँ पे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4, आई की पावर 100,000 सब की बात करी है। आपको सिंपल सा इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 28। अब सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 28 -22 प्लस 26 2i प्लस 26i, ये हो गया a की वैल्यू और ये हो गया हमारी b की वैल्यू। इस तरीके से हमने अभी देखा कि हम मल्टीप्लाई प्लस और माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कर सकते हैं। इन चीजों पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, इतने हमने अभी क्वेश्चंस भी नहीं करे इसके ऊपर, क्योंकि इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। 2-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिस पे हमने डीप में आके बात करी, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू रियल नंबर दे रखी है नहीं दे रखी, इनइक्वालिटी मीनिंगलेस होती है इसके बारे में बात कर ली, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस की बात नॉर्मल तरीके से कर ली। इतना ही हमको इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे, उसमें हम मॉडुलस की बात करेंगे और उसमें हम कॉन्जुगेट मॉडुलस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और इनके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने बन सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमने टॉपिक अभी तक पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट निकालो, मॉडुलस निकालो और जो भी हमको चीज दे रखी है उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो उसके बारे में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वहां पे हजारों कॉन्सेप्ट लगेंगे, सबके बारे में लाइन से बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।